साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो यह श्रृंखला आपके ही लिए है। यहां आई बटन में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अपने लग्न और अपने जो नीच का ग्रह है उससे संबंधित आप एपिसोड देखिए, आपको सारी जानकारी पूरी वैज्ञानिकता और तार्किकता के साथ में मिल जाएगी। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वृषभ लग्न में टॉरस असेंडेंट में यदि मंगल, जो पहले से ही एक अति मारक ग्रह है, यदि वो नीच राशि के हो जाएं तो वो क्या क्या परिणाम उस जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। 2 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। मंगल चूंकि सप्तमेश और द्वादशेश है, व्यय और सप्तम भाव का लॉर्ड है, इसलिए वो पहले से ही एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। अब मारक ग्रह और ऊपर से वो यहां पर नीच राशि का होकर के तृतीय भाव में विराजमान हो गया, तो अब यहां पर दिशा बल जो है वो किसी काम का नहीं रहा। जब कोई ग्रह नीच राशि में चला गया, जब कोई इंसान साधु था लेकिन दारू के ठेके पर चला गया, किसी गलत स्थान पर चला गया, तो अब उसका साधु होना जो है वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा और अशुभ रिजल्ट ही वो प्रदान करेगा। तो सबसे पहले तो मंगल के जो कारकत्व के क्षेत्र हैं उसमें ये नेगेटिव और अशुभ रिजल्ट प्रदान करेगा। सबसे पहले वो भाइयों से संबंध खराब करने का कार्य करेगा। जिन भाइयों की आपने बहुत जरूरत के समय मदद की थी, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो सबसे पहले पीछे हटने का कार्य करेंगे। साथियों, भूमि जो कि सुरक्षित निवेश माना जाता है, मंगल का कारकत्व है, मंगल को भूमिपति भी कहा गया है। तो भूमि में किसी गलत पैसा फंस जाना आपका, या आप स्वयं रियल एस्टेट का कोई कार्य कर रहे हैं तो गलत कोई वहां पर पार्टनरशिप हो जाना, इस प्रकार से भूमि से भी वो वंचित रखने का कार्य करता है। साथियों, शत्रुता का कारक है। बहुत आसानी से लोगों को आपके बारे में गलतफहमी हो जाती है, शत्रुता के आप शिकार हो जाते हैं और शत्रु कई बार हावी हो जाते हैं। कई बार वो अपनों की शक्ल में आपके साथ में ही रहते हैं। साथियों, रिस्क लेकर के आज जीवन जो है भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन जैसे ही रिस्क आपने ली, चाहे छोटी है या बड़ी है, उसमें यहां पर बैठा हुआ ये जो मंगल है वो सदैव घाटे का सौदा ही कार्य आपके कराएगा। रक्त विकार जिसको हम कहते हैं, मंगल हमारे शरीर में दौड़ रहे रक्त का कारक है, इसलिए रक्त से संबंधित कोई भी विकार जो है, चाहे वो हाई बीपी हो, लो बीपी हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, वो व्यक्ति का बहुत ज्यादा होता है। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। शरीर पर घाव जो है उसकी संख्या भी व्यक्ति के ज्यादा हो जाती है। साथियों, मंगल इस जन्म पत्रिका में द्वादशेश अर्थात 12th हाउस के लॉर्ड है। तो 12th हाउस का लॉर्ड है, मारक है, तो खर्चे व्यक्ति के सदैव जरूरत से ज्यादा होंगे। चाहे जितना भी मर्जी वो धन कमा ले, खर्चे उसके कभी भी पूरे नहीं पड़ते हैं। विदेश जाकर के भी या विदेश व्यापार करके भी उसको कोई भी खास फायदा नहीं होता है। और जो वृद्धावस्था, जो आराम की, शांति की उम्र होती है, उसमें भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, जीवन में जरूरत से ज्यादा संघर्ष, कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में आकर के नशे की गिरफ्त में आ जाता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहाँ पर द्वादशेश होने के नाते हमें देखने को अवश्य मिल जाता है। साथियों, सप्तम भाव के लॉर्ड भी मंगल है, इसलिए विवाह में अननेसेसरी डीले या दाम्पत्य जीवन खराब हो जाना, या पार्टनरशिप में जो व्यापार किया है उसमें बड़ा घाटा यहां पर सुनिश्चित अवश्य हो जाता है। मंगल स्वयं इस तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में बैठ करके वो, जैसा कि अभी पहले भी हमने कहा कि भाइयों से संबंध जो है वो खराब कराने का कार्य करते हैं। व्यक्ति सपने तो बहुत बड़े बड़े देखा, प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन वो उसको पूर्ण कभी भी नहीं कर पाता है।
अपनी चौथी दृष्टि से इस रोग के भाव को देख रहा है, तो रोग मांसपेशियों से, ब्लड से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित ये जरूर दे देता है। व्यक्ति जो है वो ऋण लेकर के ऋण के जाल में फंसने का कार्य करता है। शत्रुता की अभी हमने बात यहां पर पहले ही कर ली है। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से इस भाग्य स्थान को देखने का कार्य कर रहा है, तो भाग्य व्यक्ति के कभी भी साथ देने वाला नहीं होता। व्यक्ति नास्तिक तक बन जाता है। मीटिंग्स तो उसके होती है, लोगों से तो मिलता है, लेकिन कोई भी फ्रूट उसमें से निकल करके नहीं आता। मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से इस कर्म भाव को देखने का कार्य कर रहा है साथियों। तो यहां पर वो पिता से भी संबंध खराब करेगा, जीवन में अनुशासनहीनता लेकर के आएगा। स्टूडेंट ऐसे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लाख तैयारी के बावजूद भी सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है। जो लोग पॉलिटिक्स में है, ब्यूरोक्रेसी में है, वो स्वयं ही किसी भी कार्य, किसी भी कारण से या तो बर्खास्तगी या निलंबन का सामना करते हैं, या उनको त्याग पत्र उसमें देना पड़ जाता है। और दशम भाव का लॉर्ड होने के नाते इनका नाम जो है वो बदनाम बड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये सारे के सारे कार्य वृषभ लग्न में मंगल नीच राशिगत जाकर के अवश्य ही कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए, मंगल के अशुभत्व से बचने के लिए, सबसे पहले तो व्यावहारिक उपाय कि आप अपने भाइयों से संबंध सदैव सौहार्दपूर्ण रखें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल रंग की वस्तुओं का दान करें, और साथ ही जो महादशा चल रही है, महादशा मंत्र साधना जरूर करें, क्योंकि वो ही इन सब चीजों से आपको उबार सकती है। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।